बिहार की राजनीति में आज पूरे दिन चर्चाएं गर्म रही और इस चर्चाओं के पीछे एक चर्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि क्या नीतीश कुमार रामविलास पासवान के बरसी पर पहुंचेंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब पूरे दिन खोजा गया और पूरे दिन खोजने के बाद अंततः भारत लाइव की टीम भी इस सवाल का जवाब सबके मन से खोज रही थी। इस सवाल के जवाब को खोजते खोजते शाम से रात हो गई, लेकिन न तो नीतीश कुमार आए और न नीतीश कुमार के करीबियों में से किसी ने आने का कोई जहमत उठाया। रामविलास पासवान बहुत बड़े नाम थे बिहार की राजनीति में। अगर कहा जाए तो दिग्गजों में अगर किसी को रखा जाएगा तो उसमें 1 से 10 में रामविलास पासवान का नाम आएगा। हालांकि अंक देने वाले हम कौन होते हैं, ये अंक जो है वो राजनीतिक लोग ही देते हैं और राजनीतिक लोगों ने रामविलास पासवान को यहाँ तक कि दूसरा अंबेडकर तक कह दिया था। 50 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में रामविलास पासवान ने कई रिकॉर्ड बनाए। आज उनके रिकॉर्डों की कहीं ना कहीं पुष्टि हो रही थी। प्रधानमंत्री तक रामविलास पासवान के गुणगान गाने से थक नहीं रहे थे और यहाँ तक कि इमोशनल होकर के उन्होंने कहा कि उनकी कमी हमें बहुत खल रही है। लेकिन इन सब के बाद जिसके वो थे, जहाँ के वो थे, उस बिहार में ही आज जिस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के नहीं पहुँचने पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि राजनीति से उठ करके व्यक्तिगत भी रिश्ते होते हैं। कई ऐसे दिग्गज वहां पहुंचे जिनका धूर विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहुंचे। यहां तक कि पशुपति कुमार पारस जो आज से 4 महीने पहले पार्टी को कई खंड में विभक्त कर दिए थे, वो भी पहुंचे। भले ही वो उनके भाई रहे हों, लेकिन पार्टी को में इतनी बड़ी टूट के कारण पशुपति कुमार पारस जब पहुंचते हों और ऐसी स्थिति में जबकि कुछ भी ऐसा नहीं रामविलास पासवान ने किया है नीतीश कुमार के साथ, उसके बावजूद भी नहीं पहुंचना इस बात को दिखाता है कि 2005 में रामविलास पासवान ने एक राजनीतिक फैसला लिया था और उन्होंने शर्त रखी थी कि एक दलित और एक अल्पसंख्यक को बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उस फैसले को आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने याद रखते हुए रामविलास पासवान के बरसी पर नहीं जाकर के प्रमाणित किया है। चर्चाएं लगातार हो रही है, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो इस तरह की चर्चाएं आम थी। चर्चा करने वाले कोई एलजेपी के ही लोग नहीं थे, बल्कि अलग अलग दल के लोगों के साथ जब हमने बात किया तो लोगों का कहना एक ही बात था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक गलती कर दिया है। अब रामविलास पासवान एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व हो गए हैं और व्यक्तित्व होने के बाद जब वो इस दुनिया में नहीं है तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री को जा करके कम से कम उनको श्रद्धांजलि जरूर देना चाहिए था। इस बात पर उनके पुराने और सबसे खांटी दोस्त कहे जाने वाले सुशील मोदी ने भी बहुत सारी बातें कही है। सुशील मोदी ने इस पूरे मामले पर अपना बात रखा है और चुप्पी तोड़ी है। क्या कहते हैं सुशील मोदी, हम आपको बता रहे हैं। सुशील मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है कि रामविलास पासवान केवल दलितों के नेता नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को ख्याल रखने वाले संजीदा इंसान थे। इसलिए लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यानी कि उन्होंने एक संदेश पहले भी दे दिया था कि नीतीश कुमार को वहां जाना चाहिए और यह नीतीश कुमार की राजनीतिक गलती है जिसकी कभी न कभी आने वाले भविष्य में इस बात को इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। और यहां सुशील मोदी ने कहीं ना कहीं एक ग्रेस पॉइंट जरूर ले लिया। आपको बता दें कि जदयू के तरफ से बहुत बड़े लोग नहीं नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे ही एक चिट्ठी लिख करके और रामविलास पासवान की बातें लिख करके वहीं बात करें तो जीतन राम मांझी जिस तरह से आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे, वो देख करके ऐसा लग रहा था कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जो सुशील मोदी ने लिखा है और यहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बहुत आगे निकल जाते हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी के इस पोस्ट में के बाद चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि चर्चाएं तो पहले भी शुरू हो रही थी और चिराग पासवान ने कई बार प्रयास किया कि वो नीतीश कुमार से जा करके खुद मिलें, लेकिन नहीं हो पाया। उनके यहाँ खबर भिजवाई गई, मीडिया के माध्यम से उन्होंने निमंत्रण भेजा, लेकिन नीतीश कुमार को वक्त नहीं निकला जबकि वो पटना में मौजूद रहे। इसके आगे और भी बातें लिखते हैं सुशील मोदी। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली केंद्रीय कैबिनेट के दिवंगत साथी
रामविलास जी को याद करते हुए उनके परिवार को लंबा पत्र लिखकर अपने बड़प्पन और उनके साथ गहरे लगाव का परिचय दिया है। सीधी सी बात है कि सुशील मोदी को इस बात का आभास हो चुका था कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक, पॉलिटिकल मिस्टेक नीतीश कुमार से हो जाएगा, और नीतीश कुमार इस तरह की बातों के लिए नहीं जाने जाते थे। लेकिन खैर, अब जब बात खुल ही गई है तो आने वाले समय में इसकी चर्चाएं होंगी और इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा। क्या कुछ होगा, क्या इतिहास कहेगा, ये तो जाने भविष्य। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार से एक गलती तो हो ही गई है। भारत लाइव में खबरों का सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।